हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े में भी होंगे। वो सब लड़कियां जो फाइनेंशियली तौर पे वीक हैं और उनको नहीं समझ आता कि हम कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कैसे अपने अखराजात को पूरा करें, कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर करें ताकि खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसा मसला आए तो वो उसको फेस कर पाएँ। तो भाई आपने सबसे पहले तो परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं ले आई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे अमेजिंग टिप्स कि आप अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकती हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। से लेट्स गेट स्टार्ट। टिप नंबर 1, स्टार्ट योर ओन स्मॉल बिजनेस एट होम। अगर आप वाकई में फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल होना चाहती हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती हैं, डेवलप करना चाहती हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो आपने अपने आप के लिए खुद स्टैंड लेना है, आपने खुद खड़े होना है। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाके ही कमा सकती हैं, आप घर में रहते हुए भी बहुत से ऐसे काम कर सकती हैं जिससे आप अपना अखराजात को खुद पूरा कर सकती हैं, अपने कदमों पे खड़ी हो सकती हैं, कमा सकती हैं। में से कुछ ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आप क्या क्या कर सकती हैं। सबसे पहले तो अगर आप घर में रह के कमाना चाहती हैं तो आप इस तरह के कुछ ज्वेलरी वगैरह, होममेड ज्वेलरी आप खुद बना सकती हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं ब्रेसलेट्स वगैरह, मैं ये इनको खुद बनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है फारिग टाइम में इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी करना। बट मैं इसको एज अ अर्निंग के लिए अभी नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, बट मैं इसको एज अ फ़न इंजॉय करती हूँ। बट आप देख सकते हैं कि ये भी एक बहुत अच्छा स्किल है। अगर आप यहाँ से अर्न करना चाहती हैं तो आप बल्क के हिसाब से इस तरह से चीज़ों को लेके खुद बना के आप इनको सेल कर सकती हैं। घर में बैठे बैठे आप कमा सकती हैं। अच्छा जी, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस तरह से कपड़ों को सेल कर सकती हैं बल्क के हिसाब से, या फिर आप होलसेल के हिसाब से अगर कपड़ों को ले लें तो आप इनको घर में बैठे बैठे भी इनको जो है सेल कर सकती हैं। आप अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट बना लें, इंस्टा पे, फेसबुक वगैरह पे, वहाँ पर आप इनकी एडवर्टाइजमेंट करें। इस तरह से भी आपके कस्टमर्स आ सकते हैं, आपको ऑर्डर्स आ सकते हैं, या फिर आप अपने करीबी जगहों पे जाके भी इसको सेल कर सकती हैं। जैसे आप अपने नेबर्स वगैरह में शेयर कर दें या अपने रिलेटिव्स वगैरह में। कुछ आप स्टिच जो कपड़े होते हैं इस तरह से इनको भी सेल कर सकती हैं। कुछ अनस्टिच कपड़े अपने पास रखें, उनको आप सेल करके भी अर्न कर सकती हैं और ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप सोशल मीडिया पे आके भी अर्न कर सकती हैं। लाइक जैसे कि मैंने यूट्यूबिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर इस चीज़ की इंस्पायरेशंस थी कि मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ। आपके फादर, आपके हस्बैंड, आपके भाई जो भी हैं, बट आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए। तो मैंने अपना यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था। तो इस तरह से आप भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकती हैं, आप ब्लॉगर बन सकती हैं और कंटेंट क्रिएटर बन सकती हैं। अगर आप यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करना चाहती हैं तो आप उससे भी अर्निंग कर सकती हैं। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो कि आप कर सकती हैं। टिप नंबर 2, पर्सनल सेविंग्स। अच्छा, पहले स्टेप में तो हमने ये सीख लिया कि हमने किस किस तरह से अर्न करना है घर में रहते हुए। अब सेकंड स्टेप में मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँगी कि आपने कोई ना कोई अपनी पर्सनल सेविंग्स भी क्रिएट करनी है। मीन्स कि आपने जो भी अर्न करना है, आपने ये नहीं करना कि आपने जो भी आपने अर्निंग की है आपने सारी की सारी पकड़ी और उसको खर्च लिया है और अपने पास कोई भी पैसे सेव नहीं किए। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप नहीं भी कमाती हैं खुद, जो भी आपके पास पैसे होते हैं, तो आपने ट्राई करना है कि आप उनको भी सेव करें। इससे क्या होगा कि आप अपनी जो पर्सनल सेविंग्स होती हैं ना, उनको किसी ना किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकती हैं। अगर आप कैश की फॉर्म में नहीं अपने पास पैसों को सेव कर सकती हैं तो फिर आप एक अपना बैंक अकाउंट बनवा लें और उसके अंदर आप अपने पैसों को सेव कर सकती हैं, और जब ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से निकाल भी सकती हैं। टिप नंबर 3, मैनेज योर फाइनेंसिस। मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में गाइड करूँगी कि आपने अपने फाइनेंसिस को कैसे सेव करना है और आपने अपने फाइनेंसिस को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने अर्न कर लिया। अगर आप खुद अर्निंग करती हैं तो जो आपने पैसा अर्न कर लिया वो वाला पैसा, और अगर आप खुद अर्न नहीं करती हैं तो जो आपके पास पैसे हैं आपने उनको किस तरह से मैनेज करना है वो आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत इजी स्टेप्स में। अगर आप अपने फाइनेंसिस को मैनेज करना चाहती हैं तो यहाँ पर आपको इससे बेहतर कोई भी रूल नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ 50-30-20 रूल के बारे में। जो भी आपके पास पैसे होते हैं, जो आप खुद अर्निंग करती हैं या वैसे भी जो आपके पास पैसे होते हैं, उसमें से सबसे पहले तो आपने 50% देना है उनमें से अपने नीड्स को, फिर 30% आपकी वांट्स होनी चाहिए, फिर 20% उसमें से आपकी सेविंग्स होनी चाहिए। जो नीड्स होती हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अगर आप रेंट के हाउस में रह रही हैं तो आपने अपने घर का रेंट पे करना है, या फिर आपने बिजली का बिल वगैरह पे करना है, इसके अलावा गैस का जो बिल होता है वो पे करना है। इस तरह की जो चीज़ें होती फिक्स्ड होती हैं ना, उनको हम नीड्स बोलते हैं। उनको चला गया 50%। उसके बाद 30% आ जाती है हमारी वांट्स।
में हमारी ख्वाहिशात आ जाती हैं। लाइक अगर आप शॉपिंग पे जा रही हैं और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हैं, बाहर से खाना वगैरह खा रही हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको आपने 30% देना है अपनी टोटल अर्निंग में से। इस तरह से आपके फाइनेंस जो है ना वो मैनेज हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद जो 20% रह जाएगा ना वो आपकी सेविंग्स होनी चाहिए। आपने बिल्कुल 100 का 100% आपने सारा का सारा खर्च नहीं करना। 50% आपके नीड्स हों, फिर 30% आपके वांट्स हों, देन उसमें से आपकी 20% सेविंग्स होनी चाहिए। वो वर्किंग लेडीज़ है ना उनके लिए भी ये टिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे उनको इस चीज़ का आइडिया भी हो जाएगा कि आपने अपने फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करना है। टिप नंबर 4, इन्वेस्ट योर मनी इन सम ऑथेंटिक सोर्सेज। अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहती हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे अर्न करना चाहती हैं, तो आपने अपने पैसों को किसी ऑथेंटिक सोर्स में इन्वेस्ट भी करना है। अच्छे एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि ऑथेंटिक सोर्सेज में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जिनसे आप प्रॉफिट भी कमा सकती हैं और जिनमें आप अपने पैसों को इन्वेस्ट भी कर सकती हैं। सबसे पहले तो आप अपने पैसों को किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकती हैं। जैसे आप कोई घर बाय कर सकती हैं, कोई कार बाय कर लें, कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट कर रहा है उसके साथ आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। अगर आपके पास पैसे हैं इतने कि आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं तो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट भी कर सकती हैं। और अगर आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो फिर आप ऐसा कर सकती हैं कि अगर आप किसी करीबी को जानती हैं, आपका कोई रिलेटिव है, कोई क्लोज़ फ्रेंड है जिनका बिज़नेस है, तो आप उनके साथ इन्वेस्टमेंट वगैरह करवा सकती हैं। लाइक उनका जिस चीज़ का भी बिज़नेस है और वो जिस चीज़ में भी इन्वेस्ट करें तो आप थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करवा सकती हैं साथ में। जब भी प्रॉफिट उसमें से होगा तो उतने पैसे वो आपको भी दे देंगे। या फिर आप अपने पैसों को ट्रेडिंग में भी लगा सकती हैं, मगर इसके लिए आपको ट्रेडिंग को सीखना पड़ेगा। आप एक्सपर्ट होंगी देन आप उसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। सीखे बगैर कभी भी ट्रेडिंग में इन्वेस्ट ना करें। टिप नंबर 5, गेट योरसेल्फ इंश्योर्ड। अगर आप लॉन्ग टर्म में अपने साथ साथ अपनी हेल्थ को भी सिक्योर करना चाहती हैं तो आपने अपनी इंश्योरेंस भी करवानी है। किसी भी अच्छी कंपनी के साथ आप अपनी इंश्योरेंस करवा सकती हैं जिसको हम हेल्थ इंश्योरेंस भी बोलते हैं। खुदा ना खास्ता कभी भी ऐसे हालात आ जाते हैं, आपको कोई बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है, तो उस टाइम आपको इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और यही चीज़ होती है जो आपके सबसे ज़्यादा काम आती है। क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसा ज़रूरी होता है। हेल्थ हो या फिर कोई हमने चीज़ लेनी हो, कुछ भी हमने करना हो, तो सबसे मेन जो चीज़ आ जाती है ना वो हमारे पास पैसा होता है। टिप नंबर 6, वर्क ऑन योर गोल्स। सबसे पहले तो आप अपनी ज़िंदगी का एक मिशन बनाएं, अपने गोल्स को सेट करें कि आप ज़िंदगी में बेसिकली क्या चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं। इससे आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि आप ज़िंदगी में ये काम करना चाहती हैं। जब आपको किसी चीज़ का आइडिया हो जाता है ना, या फिर अगर आप कोई अपने गोल्स वगैरह कोई मिशन सेट कर लेती हैं तो फिर आप उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी के अंदर एफ़र्ट्स भी करना शुरू कर देती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी गोल्स ना हो तो समझ लें कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। तो गोल्स के साथ ही तो आप एफ़र्ट्स करेंगी, अपनी ज़िंदगी में एफ़र्ट्स करेंगी तो आप सक्सेसफुल होंगी, आगे निकलेंगी, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकेंगी। तो ज़िंदगी में आपने कोई ना कोई अपने गोल्स को सेट करना है। जैसे कि जब 2025 स्टार्ट हुआ था तो मैंने ये 1-2 बातें लिख ली थी और अपने आप से अहद कर लिया था, जिसमें सबसे पहले तो मेरा ये गोल था कि मैं एक सक्सेसफुल लेडी बनना चाहती हूँ। ये तो मेरा गोल सब शुरू से ही था, बट उसके अलावा मेरा ये भी गोल था कि मैं एक अच्छी यूट्यूबर बनना चाहती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैंने अपना ये भी गोल सेट किया था कि मैं अपने चैनल को इंशाल्लाह ग्रो करूँगी, अपने चैनल को जो है आगे लेके चलूँगी, अपने चैनल पे अच्छी तरह से वर्क करूँगी, हार्ड वर्क अपनी फुल एफर्ट्स को पुट करूँगी अपने चैनल में। तो इस तरह से मैंने अपना एक टारगेट सेट किया था। तो यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने टारगेट्स को सेट करेंगी, अपने मिशन को सेट करेंगी, अपने गोल्स को बनाएंगी ना, तो इससे आपका विजन भी क्लियर हो जाएगा। आप अपने फ्यूचर को सिक्योर भी कर सकती हैं, हार्ड वर्क भी कर सकती हैं और आगे भी निकल सकती हैं। टिप नंबर 7, क्रिएट अ बजट। अर्न करने के साथ साथ आप अपना बजट भी क्रिएट करें। मंथली बेसिस पे आप बजट को बना सकती हैं या जो वीकली बजट होता है आप उसको सेट करें। जो भी आपको इजी लगता है ना आप उस तरह कर सकती हैं, या फिर आप डेली भी कर सकती हैं। बजट क्रिएट करने का सबसे जो बड़ा फ़ायदा ये होता है ना कि आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाता है कि आपके जितने भी पैसे हैं आपके पास जो सेव हैं या फिर जो भी आप अर्न कर रही हैं वो कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से यूटिलाइज़ हुए हैं, किस किस तरह से वो कहाँ पर यूज्ड हुए हैं। इस चीज़ का आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाता है अपने बजट को क्रिएट करने के
बात। इससे काफ़ी चीज़ें आपके लिए ईज़ी हो जाती हैं समझना भी और उनको मैनेज करना भी। तो अपने जो भी मंथली बिल्स होते हैं, एक्सपेंसेस होती हैं, उनको आपने कैलकुलेट करके रखना है ताकि आपको पता हो कि कितनी रेशो बनी है। और उसके अलावा जो आपकी वांट्स हैं, जो भी आप कहीं और पैसों को खर्च कर रहे हैं, लाइक शॉपिंग में अगर खर्च कर रहे हैं या फिर अगर आप सैर वगैरह पे जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को भी आपने अच्छी तरह से लिख के रखना है ताकि आपको पता हो कि आपका जितने भी आपके पास पैसे जो भी आपने खुद अर्न किए हैं या फिर आपके जो भी सेव थे पैसे, वो कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से लगे हैं। तो अच्छी तरह से आपने उनको कैलकुलेट करना है मंथली बेसिस पे, वीकली पे या फिर आप डेली पे भी कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। इसी के साथ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें और अपने प्यार का इजहार भी दिखाएं, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय।